वेलकम, खुशामदीद आप सबों को। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट ऑफ वर्शिप, इबादत का दिल क्या है, ये मौजू है। रूमियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, 6 बाब 13वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13। 6 बाब की 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे इबादत का दिल क्या है, वो कौन सा जूज और एलिमेंट है जो हमारी इबादत को खुदा के ज़ूर, हमारी प्रस्तिश को, हमारे हदियों को, हमारी दुआओं को वो खुदा के ज़ूर मकबूल हो जाती हैं। इस पर हम गौर करेंगे। सुने गौर से। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और अपने आज़ाद नाराजगी के हथियार होने के लिए, नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने आज़ाद रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत। सब कहें आमीन। सुपुर्दगी, इबादत का दिल, सबमिट टू गॉड, खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर देना, इस पर हम गौर करेंगे। और इसका सब टाइटल कामिल अतायत भी है, पूरे तौर पर खुदा के ताबे हो जाना। चंद एक बातें नहीं बल्कि पूरी फर्माबरदारी। कई लोग खुदा की ताबेदारी करते हैं, फर्माबरदारी करते हैं, लेकिन कुछ बातों में करते हैं मोटी मोटी। यीशु के दौर के जो मजहबी लोग थे उनका भी यही वतीरा था, और यीशु ने कहा कि तुम मच्छर को छांटते और ऊंट को। उनकी जो रासबाजी थी फकीहों और फरीसियों की, खुदाम यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा तुम्हारी रासबाजी फकीहों और फरीसियों जैसी नहीं होनी चाहिए। 2 तरह की रासबाजी है। एक खुदा की रासबाजी जो हमें निजात के वक्त इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, बख्शिश के तौर पर मिल जाती है, और वो मसीह की रासबाजी है। हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि हम नेक हैं, बल्कि यीशु मसीह जो हम में आ जाता है और उसकी रासबाजी हम में आ जाती है, इस सबब से हम नेक काम करते हैं। हम में कोई खूबी नहीं। ये बात पहले भी हम सीख चुके हैं कि जिसकी जिंदगी में यीशु है, नेकी के लिए उसे मजबूर नहीं करना पड़ता, नेकी वो आप ही करना शुरू कर देता है, क्योंकि मसीह उसके जीवन में है। ते जिहदी जिंदगी च यीशु नहीं, उन्होंने तुहानू पूरा लैक्चर देने पैंदा है। मसलन दा यकी है, पूरी तुहानू मेहनत करनी पैंदी उहदे ते। आप लोगों को तालीम दें, आप लोगों की जिंदगी में निजात का पैगाम डिलीवर करें। जब निजात का मौजज़ा हो जाएगा, बाकी काम आप ही करी जाएंगे। यीशु जब आ जाता है तो फिर हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अपने आप को किसके ताबे करना है, सुपुर्द करना है। और ये इस्तिलाह जो है, ये नागवार भी कई लोगों पर गुजरती है, क्योंकि जो अतायत गुजारी है इसमें खोना भी पड़ता है, गंवाना भी पड़ता है, ख्वाहिशों पर गालिब भी आना पड़ता है, अपने आप को मारना भी पड़ता है। पौलुस फरमाते हैं कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं, जख्मी नहीं करता जिवें लोग जख्मी करते हैं, जिवें मलंग जंगलों च चले जाते हैं। अपने आप को असियत देते हैं, पानी में खड़े होकर चिल्ले काटते हैं और कब्रिस्तानों में रहते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु जंगलों में नहीं जाकर रहा, उसने इंसानों के दरमियान आकर खिदमत की है। इसलिए जो लोग दुनिया छोड़ देते हैं उनके सामने मैं यीशु की जात को रखता हूं। आप यीशु के किरदार को अपने अंदर ले लें, आप यीशु जैसे हो जाएंगे। आप दुनिया में रहेंगे और दुनिया और ख्वाहिशों पर गालिब आएंगे।
हम दुनिया में हैं, दुनिया के नहीं है। वो पादरी हिस्किल सरोज साहब का गीत है, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम अपने नहीं, हम यीशु के हैं। हालेलुया, हम यीशु के हैं, यीशु हम में है। आज की दुनिया मुकाबलाबाजी का शिकार है, मुकाबले का दौर है, जिसमें हमें यह सिखाया जाता है जद्दोजहद करो, कभी हार ना मानो। और यह सबसे मुश्किल काम है खुदा को अपना आप देने में, कि जी मैं जद्दोजहद करूंगा। मैंने पिछले दिनों ये बात सिखाई थी कि इब्लीस हमें ये बात उकसाता है, हमारे दिल में ये बात सोच पैदा करता है कि मैं अपने लिए बेहतर फैसला कर सकता हूं, और हमारे फैसले हमेशा गलत होते हैं। जैसे यीशु के दौर में उस वक्त के बादशाह ने कहा, हुक्मरान ने कहा, तुम किसे चाहते हो तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए? लोगों ने कहा बरअब्बा को, यीशु को सलीब दो। लोगों का चुनाव हमेशा गलत होता है। तारीखी इंसान कभी भी अपने लिए अच्छा फैसला नहीं कर सकता, लेकिन खुदा हमारे लिए बेहतरीन सोच रखता है, जो बेस्ट है। अतायत से मुराद कि हमने अपने आप को मुकम्मल उसके सुपुर्द कर दिया है। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अपने आप को सुपुर्द करने से मुराद है कि यीशु मेरा मालिक या मेरा खुदावंद है। इससे क्या मुराद है? लड़की औरत जब तक अपने माँ बाप के घर में है, वो माँ बाप के ताबे होती है। सुने गौर से, ये बात सीखने वाली है। घर क्यों उजड़ रहे हैं आज? लोग रिश्तों की जो वैल्यूज हैं, उनकी इकदार हैं, जो उनकी नजाकतें हैं, उसको नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। जब तक लड़की माँ बाप के घर में है, वो अपने माँ बाप के ताबे है। जब उसकी शादी हो जाती है, वो अपने शोहर के ताबे होती है। जब तक आप गुनाह के कब्जे में थे, आप इब्लीस के ताबे थे। जब आपको नजात मिल गई, यीशु मसीह को आपने दुल्हा कबूल कर लिया, अब वो आपका खुदावंद बन गया है। अब आपके अज़ा इब्लीस के इख्तियार में नहीं है, आप यीशु के इख्तियार में हैं। आप उसकी अथॉरिटी में हैं। अब आप वो करेंगे जो वो चाहता है। मुझे किसी ने पूछा, क्या औरत श्रृंगार कर सकती है? तो मैंने कहा जी हां, वो अपने शोहर के लिए कर सकती है। जैसे चर्च कलीसिया मसीह के लिए तैयार हो रही है। दुल्हन, अभी बहन गीत भी गा रही थी, चर्च को लाड़ी, मेरा ख्याल पंजाबी वर्ड लाड़ी यानी दुल्हन है ना। मसीह और कलीसिया का जो रिलेशन है, ताल्लुक है, वो दुल्हे और दुल्हन का है। और ये इज्तिमाई रिश्ता है, और ये रूहानी रिश्ता है, और ये पाक रिश्ता है। इसलिए वो ईमानदार जिन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, यीशु को कबूल कर लिया, अब वो यीशु के ताबे हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं। और याद रखें, सुपुर्द हम उस वक्त अपने आप को करते हैं जब हम भरोसा करते हैं। क्या करते हैं? मां बाप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो मुंडे दी पूरी जनाब अगले स्कैनिंग कर देने, किथे बहिंदा है, कितना करता है, इवें करते हैं ना। तो जे किसी ना धोखा हो जाए, फिर बेचारी सारी जिंदगी रोंदी रहती है, फिर मां बाप ਨੂੰ भी कोसती है कि किहड़े ने खट्टू दे पल्ले मैनू पाता है। होता है ना ऐसे? क्यों? क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं तो फिर अपने आप को सुपुर्द भी करते हैं। जब आपको खुदा पर भरोसा, ये जो आंसर है, ये जो एलिमेंट है, ये बड़ा जरूरी है। आपके लिए प्रॉब्लम क्या? क्यों आप पूरी अतायत और फरमाबरदारी नहीं कर रहे? क्योंकि आप अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं करते। आप उसके सुपुर्द इसलिए नहीं अपने आप को करते क्योंकि आप उस पर भरोसा ही नहीं करते। खुदा खुदा तो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप गीत भी गाते हैं, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप दुआ भी करते हैं, आप चर्च भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, दायकी हदिया भी देते होंगे, शुक्रगुजारियां भी देते होंगे। बट अब भरोसा करने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को उसके सुपुर्द क्यों नहीं किया?
क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है। आप किसी भी शख्स के साथ जो अजनबी है क्यों नहीं जाते? अपने बच्चों को कहते अजनबी से खबरदार रहना, अपने बेटों को बेटियों को आप खबरदार करते हैं अजनबी से बचकर रहना, क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं है कि वो आपके साथ क्या करेगा। तो मुझे बताएं, जिस खुदा की परस्तिश और इबादत हम करते हैं, क्या वो अजनबी है? वाह, उसने तो अपना बेटा देने से दरेक नहीं किया, उसने तो अपना बेटा भेज दिया दुनिया में, तो फिर आप उस पर क्यों भरोसा नहीं करते? मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल आपकी रोजमर्रा लाइफ का है, वही प्रिंसिपल जो है खुदा की बादशाही का भी है। ये चेयर मुझे दीजिएगा। अब देखें, ये चेयर किसने बनाई है? ये कुर्सी किसी इंसान ने बनाई है ना, कैसे बट ने बनाई होगी। अच्छा, ये भट्ट साहब ने बनाई होगी, किसी भी भट्ट ने। मैं कोई 90 किलो का आदमी हूं, या थोड़ा जो ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर बड़ी आजादी से बैठ गया हूं। किसने बनाई है? ये इंसान ने बनाई है ना, भट्ट ने बनाई है, मेड बाय भट्ट। तो वो खुदा जिसने मुझे भी बनाया, कायनात को भी बनाया, मैं उसके वादों पर भरोसा क्यों नहीं करता हूं? है ना? मुझे पता है कि ये मुझे गिरने नहीं देगी। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर ये तसल्ली है, मेरे अंदर ये इत्मीनान है कि ये मुझे गिरने नहीं देगी। ये कुर्सी जो एक इंसान ने बनाई है, तो वो खुदा जो कायनात का खालिक व मालिक है, वो आपको कैसे गिरने देगा? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ खुदा खुदा कहते हैं, भरोसा नहीं करते, इसी देते हैं। भरोसा हमें और चीजों पर है। काश माइकल जैक्सन खुदा पर भरोसा करता तो अज जिंदा भी होंदा। उन्हें डॉक्टरों पर भरोसा किया, मर गया, खप गया, चला गया दुनिया तो, क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर नहीं था, उसका भरोसा इंसानी अकल और इंसानी इजादात पर था। मैं आपको आज सुबह ये बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये ना कहें कि खुदा खुदा खुदा, उस पर भरोसा भी कीजिए। और जब आप उस पर भरोसा करेंगे तो आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर देंगे कि मेरा खुदा मेरे लिए हमेशा बेहतर करेगा, बेस्ट करेगा, अच्छा करेगा। मेरे खुदा जैसा कोई और नहीं है। आपके माँ बाप भी इतना आपके लिए नहीं सोचते, आपका शोहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका पास्टर, कोई दुनिया में शख्स आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता जितना खुदा सोचता है। उस पर भरोसा कीजिए। 3 रुकावटें हैं। खौफ, फ्यूचर का खौफ की बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रिंस बताते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने जंग ज़दा इलाके में यतीम बच्चे जिनके माँ बाप मर गए थे, उनका हमने एक यतीम खाना बनाया। वो कहते हैं कि बच्चे, हमने उनको खाना भी देना, सब कुछ देना, उनको नींद नहीं आती थी। कहते हैं हमने माहिर नफ्सियात को बुलाया कि डॉक्टर साहब चेक करो, बच्चे सौंदे नहीं, रोटी बड़ी खांदे ने, सौंदे नहीं गए। डॉक्टर ने कहा मैं एक रात इनके साथ गुजारूंगा और मैं कल आपको बताऊंगा इनका इलाज क्या है। डॉक्टर ने उनके साथ एक रात गुजारी, माहिर नफ्सियात थे वो। उन्होंने कहा रात के खाने के वक्त आपने एक एक रोटी इनके हाथ में दे देनी है। वो बच्चे सौ गए। अगले दिन उन्होंने पूछा, डॉक्टर ये कौन सा काम आपने किया है? इन्होंने नींद आ गई है, ये कई महीने तो सुते ही नहीं से, ये रोटी खा खा के मोटे ताजे ते हो रहे सन, ते कद नसी बदन दिया इन्हां दा, चक्कर की सी? उसने कहा इनको नींद नहीं आती थी, इन्होंने भूख काटी थी, इन्होंने जंग देखी थी, इन्होंने यतीमी देखी थी। इनके दिल में यह खौफ बैठ गया था कि पता नहीं कल रोटी मिलनी भी है कि नहीं। इसलिए शादी विआह ते तुसीं वेख्या लोकी इवें ही खांदे आ कि आखिरी रोटी है। बेवा ने यही तो कहा था,
एक मुट्ठी आटा और चंद कतरे कुप्पी में मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। या बेवाली गल ही है सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ आजकल रोटी के मामले ऐसे ही खाते हैं। और मैं गौर करता हूं प्लेट्स भरी होती हैं, खाना जाया हो रहा होता है। प्लीज ख्याल करें इस चीज का, उतना डालें, बार बार ले लें। जिन्हें तुहानू बुलाया होंदा उन्हें पूरे पूरे टब्बर का बंदोबस्त किया होंदा है कि किन्ने जी आ रहे हैं। इस चीज से हमें बाहर आने की जरूरत है। खौफ, फियर हमें खुदा की नजदीकी में नहीं आने देता और हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर खौफ है। गुरूर ये भी एलिमेंट है। तकब्बुर, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, मेरा नाम बड़ा है, मैं पहलवान हूं, मैं बॉडी बिल्डर हूं, मैं ताकतवर हूं, मुझ में बड़ी तवानाई है, मेरे 7 पुत्र ने, मैं बहुत पढ़ा लिखा। बेशुमार गुरूर है लोगों के अंदर। ये गुरूर भी हमें खुदा की नजदीकी में नहीं आने देता और हम अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं करते। और फिर उलझन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। देखिए जरा एक हवाला खतूत में से, यूहन्ना का पहला खत है, 4 बाब 18वीं आयत। खुदा के सुपुर्द करने के ताल्लुक से आज हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू सबमिट टू गॉड। किस तरह हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। यूहन्ना का पहला खत 4 बाब 18वीं आयत। सब निकाले और ध्यान से सुने। खुदा की खादमा हमारे लिए ये पढ़ने में रहनुमाई फरमाएंगे। मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मोहब्बत में खौफ नहीं होता। जब आप खुदा से मोहब्बत करना, ट्रू लव, जो आपकी मोहब्बत खुदा के लिए खालिस हो जाती है, तो खौफ से आजाद हो जाते हैं। जिन्हें निजात देती रोटी कपड़ा मकान भी देगा। आमीन। पढ़िए जी। मोहब्बत में खौफ नहीं मोहब्बत होता, में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। खौफ को दूर कर देती है क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। यानी अगर आपके अंदर आपके मुस्तकबिल का खौफ है, आप कहते हैं मैं अपने लिए बेहतर कर सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो बेस्ट है, तो फिर आप कभी खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते। और खौफ करने वाले की मोहब्बत हमेशा वक्ती, आर्जी और दिखावा हो सकता है। लेकिन जिस शख्स के अंदर खुदा के लिए सच्ची मोहब्बत है, वो खौफ से आजाद हो जाता है। ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत। खुदा के लिए आपकी मोहब्बत खालिस होनी चाहिए। खुदा के लिए आपकी मोहब्बत खालिस होनी चाहिए, खालिस दूध जैसी। आखिरी पॉइंट है, हवाला जात काफी सारे हैं लेकिन वो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सुपुर्दगी, कामिल अतायत का मतलब है अपने आप को खुदा के हवाले कर देना। इससे मुराद बेअमली, बेनियाजी, तकदीर परस्ती नहीं है। कई तकदीर ते बड़ा ईमान रखते हैं। और सुनो ध्यान ना तकदीर वाले हो, कईयां दा नाम ही तकदीर होएगा, हो सकता है इत्थे बैठा तो मैनू माफ कर दो। कई कहते हो जो लिखा तकदीर च ही मिलना बंदे नूं। आए 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 आए, नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े गरीब घरां चों बड़े 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 लोग निकले ने। जे अगर वो तकदीरां च बह रहिंदे ना, तकदीरों की बात करते ना, वो फिर गरीब ही मरदे। गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, गरीब मरना बड़ा बड़ा जुर्म है। ये जो तकदीर वाले कई कहते हैं जी ओ तकदीर जो ही लिखा है, प्री डेस्टिनेशन, सब कुछ तय है। अगर सब कुछ तय है तो यीशु कफारा देकर इंसान को कभी ना बचाता। यीशु ने जान देकर मुर्दों में से जिंदा होकर, तुहानू पता मुर्दों चो भी जिंदा कोई नहीं हुंदा सी। यीशु ने यह करके दिखाया है कि सब कुछ बदल सकता है, तब्दीली आ सकती है, तब्दील हो सकते हैं, आप निजात पा सकते हैं, आप गुनाह पर गालिब आ सकते हैं। गुनहगार की जिंदगी में खुदा निजात का मौजज़ा कर सकता है। और कलाम लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से।
अपने आप को स्पुर्द करने से मुराद ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। मेहनत आपने करनी है, बरकत खुदा ने देनी है। आप मेहनत जरूर करें। स्पुर्द करने से मुराद ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करनी, स्ट्रगल नहीं करनी, हार्ड वर्किंग। मैं अक्सर अपनी गवाही देता हूं कि 32 साल पहले जो मैंने खिदमत का आगाज किया, मैं खिदमत को उसी जज्बे से करता हूं आज भी। मैं उसमें मेरी तब्दीली नहीं आई, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं आदमियों के लिए नहीं कर रहा, मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। मैं आपको भी आज इनकरेज करता हूं कि स्पुर्द अपने आप को खुदा के करें। स्पुर्दगी से मुराद क्या है? एक और इसकी वजाहत है लूका 5वें बाब की 5वीं आयत पढ़िए जी। लूका 5वें बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई, ये आखिरी हवाला है, फिर हम दुआ करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत। शमौन ने जवाब में कहा ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। मेहनत की थी उन्होंने, कुछ हाथ ना आया। अच्छा, हुण किन्हां दे हाथ नहीं आंदा? जेड़े अपनी मेहनत ते अपनी स्ट्रगल ते लगे हुए ने। ये उनकी बात हो रही, ये उनको प्रेजेंट कर रही है ये बात जी। अगली बात, मगर तेरे कहने अब ये दूसरी बात है, मगर तेरे कहने से हाँ जाल डालता हूँ, तेरे कहने से जाल डालता हूँ। मुकम्मल अतायत से मुराद है मुकम्मल फरमाबरदारी। ये सुने नहीं आखे भी जाल डालो, हालांकि मछली भुड़क के बाहर आ जाए यस्सू कवे ते हो सकता है कि नहीं? ते मछलियां वाकई उत्थे कोई नहीं, उन्होंने तो यस्सू दी आवाज नाल आईया ने कि खुदावंद उत्थे खड़े ने, असं भी उत्थे जा रही हूं। मछेरों को पता होता है मछली वाकई वहां नहीं थी, वो यीशु के कहने पर आई थी वहां पर, क्योंकि वो खालिक है। तेरे कहने पर मुकम्मल अतायत स्पुर्दगी से मुराद मुकम्मल फरमाबरदारी है कि जो तू कहता है। आपकी जिंदगी में अगर ये बात आ जाए तो आपके जाल फटना शुरू हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए।